अनेक दस्तावेज हैं, अनेक साक्ष्य हैं इस विद्यालय में भ्रष्टाचार के लिए। मैं अभी आपको सभी साक्ष्यों से अवगत भी कराऊंगा। जहां तक छात्राओं की शिकायत है, छात्राओं को हमने कुछ बातों के लिए डांटा है और मैडम जो है गुप्त रूप से बातों को करके उनका वीडियो बनाई। जैसे कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, वीडियो आपके पास गया। उस वीडियो में बताया गया है कि मैंने बच्चों को जीन्स पहन के आने पर डांटा। मैडम मेरे सामने बच्चों को बोल रही है कि सर जीन्स पहन के आए हैं। इसका मतलब ये है कि सर जीन्स पहन के आए, तुम भी जीन्स पहन के आओ। तो क्या ये डांटा गलत है? अगर ये गलत है तो मैंने डांटा है बच्चों को, एक क्योंकि सरकार उनके लिए पोशाक राशि देती है, शिक्षक पोशाक राशि नहीं देती है। नमस्ते, प्रणाम। राजनीति का शिकार बन गया है बिहटा का अम्हारा हाई स्कूल। इस खबर को उठाने से हर पत्रकार डर रहा है महोदय। हो सकता है इस खबर को उठाने के बाद झूठी कार्रवाई हमारे ऊपर भी हो जाए। हालांकि हम डरते नहीं महोदय, हम तो लोकतंत्र के तलवार हैं, जो दर्शक है इस तलवार को धार लगाती है। आज जनता की अदालत में इस खबर को दिखाना बहुत जरूरी था महोदय, क्योंकि सवाल मास्टर और प्रिंसिपल पर का ही नहीं है, सवाल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी उठ रहा था महोदय। इस स्कूल में भ्रष्टाचार और अत्याचार इस कदर बढ़ गया है। उस स्कूल के प्रांगण में जिस तरह का माहौल बना है, इस माहौल से बच्चे के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे गंभीरता से समझना सभी माननीय को जरूरी होगा महोदय। मुझे नहीं मालूम कि इस खबर पढ़ने के बाद, यानी खबर रेंडर होने के परोसने के बाद कितने लोगों का धमकी मुझे आ जाएगा। हम वह भी ऑडियो वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। यह खबर के बाद वह कितने भ्रष्टाचारी का चेहरा सामने आ जाएगा महोदय, वह देखने की बात होगी। अगर पत्रकारिता पर सवाल उठेगा महोदय, अगर सफेद पोशाक हमारी आवाजों को दबाना चाहेगा, अगर राजनीतिक संरक्षण लेकर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यह आवाज हमेशा जनता की अदालत में खबरों के माध्यम से पोस्टमार्टम करते रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार और अत्याचार से बच्चों की जिंदगी पर सवाल उठ रहा है। दरअसल बिहटा के अम्हारा हाई स्कूल में एक वीडियो वायरल किया गया था। वह वीडियो में महोदय प्रिंसिपल के कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा के क्लासरूम से चुपके तरीके से एक वीडियो मोबाइल में कैद किया गया था। हम लोग का ठीक है। चलो चुप रहो, ये आती नहीं है, मैं नहीं आती, ये बोलती है, ठीक है ना। अच्छा चलो लंच तो ओवर, चलो आओ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम लोग बोल रही थी ये समस्या सारी लड़कियों के साथ है? क्या ये मुकुल सर वाला बता रही है। जब आते हैं तो भेजिए, हम लोग को GF का क्या बात बोलते हैं? यहाँ पे सब बोलती हो कि भैया है बाहर में जाके बॉयफ्रेंड बनाते हैं ना। जीरो सिनेमा देखने जाती है सब। जीरो सिनेमा क्या है जी? सिनेमा हॉल में नहीं देखते, उसको जीरो सिनेमा बोलते हैं।
सारी लड़कियां एग्री हैं इस बात से? उस वीडियो का तथ्य क्या है? उस वायरल वीडियो के आधार पर क्या सच और क्या झूठ था, यह एक जांच का विषय था, जिसका पुष्टि भी समर सहारा नहीं करता। अगर सच में छात्रा के साथ कुछ आपातजनक बातें हुई है तो इसे राजनीतिक संरक्षण देकर नहीं, बल्कि आपस में समझ बूझकर इस मामले को देखा जाए। हम इस एपिसोड के माध्यम से मांग करते हैं कि इस स्कूल में राजनीति करने वाले वह नेता को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजनीतिक अखाड़ा में नाबालिग लड़कियों का मुद्दा गंभीर बनाकर अगर उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो सजा उन्हें भी मिलना चाहिए। इस वीडियो के आधार पर, इस वीडियो की सत्य प्रमाण के लिए मैंने भी वह सबूत इकट्ठा करने का कोशिश किया महोदय। सबसे पहले तो सरकारी नया नियम कानून जो हमारे नीतीश बाबू के अनुसार लगाया गया है, पत्रकार और मीडिया के लिए स्कूल में रिपोर्टिंग करने से, जिसका आदेश लेकर किसी वीडियो को, किसी प्रमाण को जारी करना पड़ता है, और हमने ऐसा ही किया। प्रधानाध्यापक के आदेश लेकर किसी खबर को संकलन करने का अनुमति, जिसका पालन भी हमको करते हैं, मगर अगर प्रधानाध्यापक ही दोषी हो तो अनुमति किससे लिया जाएगा? क्योंकि डीओ साहब भी अपने स्कूल से नदारत रहते हैं और ऐसे में परमिशन लेना एक पत्रकार के लिए मुश्किल हो जाता है महोदय। हालांकि इस स्कूल में परमिशन तो झटके से मिल गया, मिलना भी कारण था, क्योंकि यह लड़ाई प्रिंसिपल और टीचर का था। जिस क्लासरूम से यह वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जिसके टीचर मुकुल सर थे, जिस बच्चों ने मुकुल सर पर आरोप लगाए थे, वह सभी बच्चे क्लास में ही बैठे थे महोदय, बल्कि हिंदी शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा था। उन बच्चों को नहीं मालूम था कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसका तथ्य और आधार जानने के लिए मीडिया क्लासरूम में कुछ जानने आया है। जो छात्र ने लिखित शिकायत आवेदन पर साइन सिग्नेचर किया था, उसके बारे में भी बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर एक स्कूल का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा संगीन आरोप लेटर बनाकर जिलाधिकारी महोदय तक कैसे पहुंच गया? बच्चों के कंप्लेन पर प्रिंसिपल महोदय ने लिखित आवेदन शिकायत पत्र जिलाधिकारी को भेजा था महोदय, जिसका जानकारी आरोपी मुकुल को भी नहीं पता था। क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से जिस तरह से वीडियो छिपाकर समझा बुझाकर बनाया गया था, जो बच्चों को भी नहीं मालूम था। हालांकि मुकुल सर पर लगे आरोप पर भी मुकुल सर ने सीसीटीवी जांच कर सहनता से जांच करने की बात कही है। उन तमाम सवाल लेकर जो गंभीर आरोप लगे हैं, मैडम कुछ देर के लिए आप चुप जाइए। ये बच्चे हैं हमारे साथ, बच्चे हैं आप लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है? लगातार आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि आपके शिक्षक जो मुकुल सर हैं, उनके द्वारा इस तरह से बातचीत किया जाता है। क्या कहेंगे आप लोग? क्या किया जाता है आप लोग के साथ? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि सर आते हैं पढ़ाते अच्छे, लेकिन बोलते हैं वो समझाने का तरीका हम लोग को गलत है। जींस पैंट पहन के आते इसके लिए बोलते हैं सर? हाँ, बस लोग को डांटे अच्छी बात है, जिस स्कूल में थोड़े ना अलाउ थोड़ी ना है। वीडियो में इस तरह से बताया गया, तुम लोगों ने ध्यान दिया है, वीडियो में बताया गया है किस तरह सर हमारे हिंदी टीचर जो मुकुल सर इस तरह से करते हैं। क्या कहोगे तुम? मैं कहना वीडियो में तुम ही लोग हो ना? मैं कहना चाहती हूँ, जिससे फोन के लिए जींस के लिए डांटे वो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि स्कूल है, खोले ना लड़की लोग फोन लेके आएगी, ऐसा अच्छा बात नहीं है फोन लेके आना इसके लिए। लेकिन
सबका कहना ये है कि क्लास में समझाते तो जीएफपीएफ के बारे में उसमें मतलब ना लाए, मतलब समझाने का मीन्स होता है ना, तो अलग मीन्स। क्या लगता है मुकुल सर दोषी हैं तुम लोग के? क्या कहते हो तुम लोग? दोषी है वो? एक साथ बोलो, मुकुल सर दोषी हैं। एक साथ बोलो। वीडियो जो बनाया गया, वीडियो जो वायरल किया गया, वीडियो में तथ्य क्या है? एक साथ बोलो तुम लोग, क्या वीडियो सही है वो? क्या मुकुल सर गलत है या फिर डर रही हो? सिखलाया गया है क्या? डर रही हो? नहीं। डर रही हो? नहीं। सच क्या है आखिर? बताओ जो सच बताइए। आप लोग सभी टीचर से अनुरोध करेंगे एक बार बाहर थोड़ा निकल जाइए। सभी टीचर से अनुरोध करेंगे एक बार बाहर निकल जाइए। अब बताइए क्या बात है? आप मीडिया के सामने बताइए अपनी बातों को। आपके साथ हम आपके साथ देखिए मुनमुन सर ठीक है, सर पढ़ाते भी अच्छा है, सब चीज में जींस भी पहन कर आते हैं तो ठीक है बोलना। जींस पहनना स्कूल में पहन के आना तो गलत है। गलत है, मोबाइल भी लाना गलत है। सर तो मानना सही है कि स्कूल में जींस पहनना मोबाइल लाना गलत है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसा चीज जो मोबाइल वाले पर ऐसा कुछ दिखाते हैं क्या सर? मुकुल सर नहीं दिखाते। नहीं। एक साथ सब लोग बोल रहे हो ना? सब लोग एक साथ बोलो। मुकुल सर क्या ठीक पढ़ाते हैं? शिक्षा के मंदिर में यह गंभीर मामले को उजागर करना एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मर्यादा तो बनता है महोदय। एक निर्दोष फंसे ना और वह राजनीति का आरोपी बचे ना, और बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद ना हो, यह मुहिम हमारा जारी था महोदय। दरअसल इस स्कूल के हिंदी शिक्षक मुकुल सर के ऊपर आरोप लगा था। वीडियो के माध्यम से जिस तरह से लड़कियों ने मुकुल सर के ऊपर जो आरोप लगाया था, क्लासरूम में प्रिंसिपल महोदय के द्वारा मोबाइल नीचे रखकर चुपके तरीके से लड़कियों से सवाल कर रही है। क्लासरूम में हिंदी टीचर मुकुल सर जो आरोप लगे हैं वह बीएफ यानी बॉयफ्रेंड, जीएफ यानी गर्लफ्रेंड अश्लीलता के बारे में छात्रा ने लगाई है, जिसका वीडियो बनाया गया और जिलाधिकारी को भेजा गया। जैसे ही इसकी सूचना समर सहारा को हुआ तो सबसे पहले सवाल मुकुल सर से किया गया। मुकुल सर ने समर सहारा पर अपने इस पढ़ाई के जीएफ बीएफ वाली बातों को स्वीकार किया। हालांकि इनके पढ़ाई का अंदाज से भले छात्रा ने गलत समझा, मगर इसका उद्देश्य गलत नहीं था। मुकुल सर ने अपनी बातों को स्वीकार किया। इस क्लास में पढ़ने वाली छात्रा मोबाइल लेकर जींस पैंट पहनकर स्कूल के क्लास में कर रही थी, जिसका मैंने विरोध किया है, जिसका तकलीफ लड़की को हुआ है। मुकुल सर ने कहा कि जिस तरह हम अपने घर के बच्चों को इन सब चीजों से दूर रहने के लिए डांटते हैं, समझाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे स्कूल के छात्र बच्चों को भी इन सब चीजों को संगत में ना पड़े, इसको लेकर हमने सभी बच्चों को, सभी छात्रों को जागरूक करने का काम किया है। इस वक्त हम उच्च माध्यमिक विद्यालय अम्हारा में हैं। उस टीचर के ऊपर जो आरोप लगे हैं लड़की के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा जो लगाया गया है, सर क्या कहेंगे? लड़की लोग लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ इस तरह से अश्लीलता की जा रही है और बातें की जा रही है। इस संबंध में सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस विद्यालय में 30/5/2023 से कार्यरत हूं और इस विद्यालय में प्रभारी महोदया द्वारा भ्रष्टाचार चरम पर है और इस भ्रष्टाचार में विद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य श्री नलिन रंजन भी संलिप्त हैं और इनको हमारे माननीय विधायक श्री भाई वीरेंद्र जी का संरक्षण प्राप्त है। इस संबंध में हमने विभाग में अनेकों शिकायत की। मेरे पास अनेक दस्तावेज हैं, अनेक साक्ष्य हैं इस विद्यालय में भ्रष्टाचार के लिए। मैं अभी आपको सभी साक्ष्यों से अवगत भी कराऊंगा। जहां तक छात्राओं की शिकायत है तो छात्राओं को हमने कुछ बातों के लिए डांटा है और मैडम जो है गुप्त रूप से बातों को गुमराह करके उनका वीडियो बनाई है। जैसे कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, वीडियो आपके पास गया होगा। उस वीडियो में बताया गया है कि मैंने बच्चों को जीन्स पहन के आने पर डांटा
मैडम मेरे सामने बच्चों को बोल रही हैं कि सर जीन्स पहन के आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर जीन्स पहन के आए तो तुम भी जीन्स पहन के आओ। तो क्या ये डांटना गलत है? अगर ये गलत है तो मैंने डांटा है बच्चों को, एक क्योंकि सरकार उनके लिए पोशाक राशि देती है, शिक्षकों को पोशाक राशि नहीं दी जाती। फिर कुछ बच्चे मोबाइल, कुछ लड़कियां मोबाइल लेकर के आई थी, कुछ बच्चियां आकर के हमसे शिकायत की, तो हमने बच्चों से मोबाइल बरामद किया। मोबाइल बरामद करने के बाद हमने देखा कि उनके गार्जियन को भी सूचित किया जाए और उनके गार्जियन को आधार कार्ड लेकर के बुलाया। इसलिए कभी कभी इसके पूर्व हम उड़ेहन बालिका उच्च विद्यालय में थे, लड़कियां डुप्लीकेट गार्जियन भी लेकर चली आती थी। तो हमारी मंशा सिर्फ ये थी कि घर के अभिभावक को ये पता चले कि मोबाइल बच्चे उनकी अनुमति से लेकर के आए हैं या छुपा करके लाए हैं, ताकि उनके संज्ञान में आए, ताकि बच्चियां अनुशासन में रहे। दो, तीसरी बात है, हमने शिक्षक दिवस जब विद्यालय मनाया जा रहा था 5 सितंबर को, उस समय बच्चों को हमने सिखाया था कि शिक्षक दिवस और ये सरस्वती पूजा, दो चीजों को हमने काफी खराब कर दिया। इसकी जो गरिमा है वो भंग कर दी गई है। होता क्या था पहले कि सरस्वती पूजा में हम लोग बहुत शालीनता से मनाते थे, अभी डीजे या बहुत वल्गर सॉन्ग्स बनते हैं जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। हमने बच्चों को समझाया कि शिक्षक दिवस में कुछ वैसा, लड़कियां जिस तरह से छात्रा जिस तरह से आरोप लगा रही है कि सर हिंदी टीचर हैं, पढ़ाते नहीं, इसके साथ कई तरह के ऐसे बात करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं विद्यालय के साथ उसके अहिंसा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल उसी पे हम आ रहे हैं। बच्चों को हमने शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ाया है। विद्यालय में लड़का है, लड़की है, हम हिंदी विषय पढ़ाते हैं, हमने अपना सिलेबस पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उसके बाद हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझाने के क्रम में हमने कुछ उदाहरण दिया कि घर से विद्यालय के लिए बच्चियां आती हैं पूर्व के अनुभव के आधार पर, और वो विद्यालय में ना आकर के इधर उधर चली जाती हैं, वो कहीं से उचित नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया, कुछ लड़कों से लड़कियां बात कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता करती हैं और बाद में उस समय होता है कि वो भाई है और बाद में मालूम चलता है कि वो उनका दोस्त है। उस तरह से हम लोग अगर नहीं उनको मोटिवेट करेंगे, नहीं सिखाएंगे कि बाहर में क्या हो रहा है, बच्चे छोटे हैं, उनको हमने सिखाने के लिए, अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए हमने ये मंशा उनके सामने व्यक्त किया। इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह कहीं कोई बात बच्चों को आप जो है सारे बच्चों से आप इस बात में पठन पाठन व्यवहार, अगर सर डांट डपट करना गुनाह है तो सर आज के बाद सर कोई शिक्षक बोलेगा ही नहीं।